दोस्तों आज स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड एक बहुत ऑसम न्यूज़ है। अभी तक यहाँ पे जब टॉम हॉलैंड से ये पूछा गया था कि क्या इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैguire है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये फ़ोटो तो कुछ और ही बात कर रही है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि मल्टीवर्स के बाद भी और उसके बाद स्पाइडरमैन 3 मूवी के बाद भी टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ क्यों खत्म होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप स्पाइडरमैन 3 मूवी में कौन से विलन को देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रो को कि क्रेवन द हंटर को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस नई अपडेट से। अब दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि जो एंड्रू गारफील्ड का स्टंट डबल है वो वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे स्पाइडरमैन 3 की फिल्मिंग हो रही है। अब इन सब के अलावा वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और वहाँ पे ये भी लिखा था वो जो स्टंट डबल है वो टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल के साथ काम कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है जो फैंस को नहीं बताया जा रहा है, इसलिए टॉम हॉलैंड ने ये सब बात को डिनाई कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे टॉम हॉलैंड सीख गए हैं कि कैसे मार्वल के राज को हटाना है, बचाना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो एक्चुअल चीज़ कभी रिवील नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में और भी फोटो आएंगी जो ये कंफर्म कर देंगे कि मल्टीवर्स पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा सबसे खास बात ये लगी कि इस फोटो को हटा क्यों दिया गया। बहुत लोग का मानना है कि फ़ोटो एक्चुअल थी, यानी कि वो बहुत कुछ रिवील कर सकती थी उस मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों इसका मतलब एक चीज़ तो है कि मल्टीवर्स ज़्यादा आगे नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जो हम लोग को देखने को मिली है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जो कि मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। उसमें तो कोई वो नहीं है कि यहाँ पे मल्टीवर्स होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट स्पाइडरमैन 3 से है, यहाँ पे ये काफ़ी लोग जानते भी थे। लेकिन अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने से सिर्फ काम नहीं होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से बाकी दो स्पाइडरमैन आ जाए तो फिल्म देखने का अलग ही मज़ा होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा आगे जाकर टॉम हॉलैंड का क्या होने वाला है, यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने ये रिवील किया है कि स्पाइडरमैन 3 उनकी आखिरी मूवी होगी। इसके बाद उनका अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मार्वल स्टूडियोज़ के साथ। यानी दोस्तों अगर हम लोग इमेजिन करें यंग एवेंजर्स मूवी या फिर आने वाली मूवी एवेंजर्स 5, तो अभी तक यहाँ पे हो सकता है स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्पाइडरमैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि टॉम हॉलैंड ने भी कहा जब स्पाइडरमैन 3 कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें आने वाली कुछ एवेंजर्स मूवी की जिसमें स्पाइडरमैन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उनका आना वापस ज़रूरी है। और वैसे भी वो काफ़ी यंग एक्टर है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिन्यू हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक स्पाइडरमैन का रोल ज़रूरी है जो कि टॉम हॉलैंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड या टॉबी मैguire इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 से, और ये मूवी भी सैम रेमी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सीधा कनेक्शन हम लोग टॉबी की स्पाइडरमैन से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। पर यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो है जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरवर्स है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर उनको वाकई देखा गया है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए ये स्टूडियो के साथ एंड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्पाइडरमैन हम लोग को आगे नहीं दिखाई देगा। हो सकता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सोनी पिक्चर्स के साथ कर ले। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की या फिर जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी है, वैसे तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन ये हमेशा कोलैबोरेशन से हुई है, यानी कि मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स मिलके। लेकिन अगर यहाँ पे सोनी पिक्चर्स अपना स्पाइडरवर्स बनाना चाहता है तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे सोनी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड है वो नज़र आएंगे। इसलिए हो सकता है अगर जहाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड हुआ वहाँ सोनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जो कि होगा एक्चुअल लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी का। और अब हम लोग कुछ समय के लिए टॉम हॉलैंड को किसी अलग यूनिवर्स में देख सकते हैं और उस वक्त तक वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से गायब रहेंगे। फिर जब वो मेन इवेंट आएगा यानी कि एवेंजर्स का, तो टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ताकि वो एवेंजर्स 5 में आ सके और बाकी हीरो के साथ मिल सके। लेकिन दोस्तों उस टाइम फिर बाद में जितने भी स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर्स थे वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं आएंगे सिवाय मेन स्पाइडरमैन के। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों अभी भी मार्वल के पास स्पाइडरमैन के राइट्स नहीं है, वो सब सोनी पिक्चर्स के पास है। और सोनी पिक्चर्स अपने स्पाइडरवर्स की प्लानिंग बहुत अच्छे से करने वाला है।
और इसका एग्जांपल है वेनम 2, मॉर्बियस और यहाँ पे बहुत ऐसी मूवी जो अभी तक सोनी रिवील नहीं किया है, जैसे कि मैडम वेब। लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो सोनी पिक्चर्स के पास एक अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे सोनी से कभी हटाना नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स को कुछ नया करना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों अभी वेनम 2 डिले हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, यानी कोई तो ऐसी बात होगी जो वेनम 2 को आगे जाके स्पाइडरमैन 3 से कनेक्ट कर रही हो। और वैसे भी बाकी स्पाइडरमैन की बात करूँ, यानी कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैguire, तो ये सब सोनी पिक्चर्स के साथ काम करते थे। तो यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट होना एक बड़ी चीज़ की साइन है जो कि होने वाला है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी को वापस देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से उनकी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो बननी चाहिए, जो कि बीच में रुक गई थी। ग्वेन की डेथ के बाद यहाँ पे मेरी जेन को आना चाहिए था। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग किसी भी स्पाइडरमैन के केमियो की बात कर ले, चाहे वो एंड्रू हो, टॉबी हो, टॉम हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो ज़्यादा देर का नहीं होगा, क्योंकि वो मूवी तो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड है, ऊपर से इसमें एलिजाबेथ ओल्सन भी है, इसलिए वो सिर्फ मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट है कि रिलेटेड है क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केविन फेगे ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि अब वो हम लोग को कभी नहीं दिखाई देंगे और उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब जब हम लोग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 1 देखा था तो हम लोग समझ गए थे कि कैप्टन अमेरिका नहीं रहे, लेकिन फिर भी ऑडियंस ये उम्मीद कर रही थी कि हो सकता है सैम और बकी एक बार जाए ओल्ड स्टीव रॉजर्स से बात करे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो मैं जो फ्यूनरल वाला सीन था उसमें एक डाउट लग रहा था। मान लीजिए दोस्तों सैम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट दे रहा था और यहाँ पे रोडी भी मौजूद था, लेकिन बाकी एवेंजर्स कहाँ थे? जैसे कि अभी हॉकाई है, प्रोफेसर हल्क है, उसका बाद बकी जो स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त है वो कहाँ था? और जैसे कि हम लोग को विंटर सोल्जर का एक पुराना सीन भी दिखाया गया था जहाँ पे वो कुछ लोग को अटैक कर रहा था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों क्या हम लोग को स्टीव रॉजर्स और सैम का भी कोई ऐसा पास्ट सीन दिखाया जाएगा जिससे ऑडियंस को एक नॉस्टैल्जिया फील हो? अगर ऐसा होगा दोस्तों तो काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों ऑल टुगेदर अगर हम लोग वापस स्पाइडरमैन 3 की बात करें तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसके लिए जो भी मल्टीवर्स के राज है वो सब अभी बचा कर रखने ऑडियंस से, ताकि ऑडियंस को एंड में ही एक सरप्राइज़ मिले। और रही बात वेनम 2 की, तो मेरे हिसाब से अब तो इसका ट्रेलर को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि सोनी पिक्चर्स को वेनम के अलावा स्पाइडरमैन 3 को भी आगे प्रमोट करना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि सोनी और मार्वल स्टूडियोज़ ये काम एक साथ करेंगे, लेकिन दोस्तों ये दोनों मूवी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 के मल्टीवर्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।